एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। कुछ टाइम पहले अपन आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले मांग करते आरक्षण की, इसके बाद में फिर से अपन को नया मोर्चा बनाने की जरूरत पड़ती है। कुछ दिन पहले आदिवासी आरक्षण मोर्चा के बैनर तले भाजपा के कुछ नेता हैं तो होते वो आरक्षण की मांग करते और कोटे में कोटा लागू करवाने की बात करते। और अभी अपन ये क्या है, झारखंड में जेएमएम चल रहा है। सर जी सुन रहे हो, झारखंड में जेएमएम चल रहा है, वहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, तो उनके सामने इनको पार्टी उतारने की क्या जरूरत पड़ी। यहाँ पर अभी भंवर दादा कह रहे थे कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आया हुआ है अपना, तो उसका विरोध करते हम तो भील प्रदेश बनाएंगे सर, तो यहाँ पर बिजली का उत्पादन अपन कहाँ से करेंगे। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो नेतागण है, देख सकते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत है और यहाँ पर बागीदोरा के विधायक जय कृष्ण पटेल है, जो कि यहाँ से पैदल चलकर जिला कलेक्टर तक पहुंच रहे। महाराणा प्रताप सर्किल से होते हुए क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ मांगे मनवाने के लिए इनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, यह सब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जय की दादा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आज अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले रैली का आयोजन हो रहा है। इसमें हमारे 2013 के अंदर इस अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना जारी हुई थी, इसके बाद में 2016 के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर अधिसूचना जारी हुई थी, उन दोनों अधिसूचनाओं को रद्द कराने के लिए महारैली का आयोजन हो रहा है। साथ ही हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर आदिवासी युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। यहाँ के क्षेत्र के जो संविधान की मूल भावना है के अनुरूप आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तो हम मांग करना चाहते हैं सरकार के कि इसको पुनर्विचार करके ना समीक्षा करनी चाहिए और इस अधिसूचना को जल्द ही रद्द करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। सांसद साहब, बड़े दिनों के बाद हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा को लेके ये जो सभा और रैली का आयोजन किया जा रहा है, पूरे देश में आरक्षण पे कुटाराघात हो रहा है। जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, वो सबसे पहली बात ये है कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, मिल कितना रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो जो संवैधानिक प्रावधान है वो प्रावधान आज तक धरातल पे लागू नहीं हुए हैं और वर्तमान में भाजपा के लोगों द्वारा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम भी चाहते हैं कैटेगरी में कैटेगरी होना चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय आधार पे होना चाहिए, न कि जातियों में आपस में ट्राइबल को बांट के लड़ाने की पॉलिसी जो हो रही है उसके खिलाफ है। प्रशासनिक सेवा में यहाँ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लड़के भी नहीं बन पाए। हमारी भी मांग है कि प्रशासनिक सेवा में आरएस अधीनस्थ सेवा तो ठीक है, उसके अंदर भी नुकसान हो रहा है। और साथ ही जो एसडीएम लेवल की जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों में जिस तरह से यहाँ के बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो बंटवारा क्षेत्रीय आधार पे हो। अनुसूचित क्षेत्र का अलग हो जाए, गैर अनुसूचित क्षेत्र का अलग हो जाए, डेजर्ट इलाका डीटीएस की जो डिमांड चल रही है रेगिस्तान वाला वहां अलग हो जाए, और ये जो कोटा और बारा वाला जो इलाका है वो अलग हो जाए। तो 4 भागों में मुख्य रूप से क्षेत्रीय आधार पर डिवाइडेशन हो जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जिस तरह से 2013 की जो अधिसूचना जारी की थी, संशोधित अधिसूचना 2016 की, और वही एज इट इज दिसंबर 2019 की भी एक अधिसूचना उन्होंने जारी की गई है, तो उन अधिसूचना के आधार पे यहाँ के ट्राइबल लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और ये इलाके में ईडब्ल्यूएस सरकार कह रही है ईडब्ल्यूएस लागू नहीं है, लेकिन दूसरी ओर वही सरकार कह रही है कि अभी 2 भर्तियों में, एक हाईकोर्ट की भर्ती हुई और दूसरी भी कोऑपरेटिव की भर्ती हुई, उसमें ईडब्ल्यूएस अनुसूचित क्षेत्र में लागू किया गया है। तो एक तरह का कहीं न कहीं नियमों को ताक में रखते हुए, संवैधानिक प्रावधानों को ताक में रखते हुए सरकार द्वारा ये ईडब्ल्यूएस कह रहे हैं आदिवासी इलाकों में जो लोग रहते हैं अंतिम चौर पर, उन्हें ये पता नहीं चलता। थोड़ा आदिवासी भाषा में समझाने की कोशिश करना। आर्थिक आधार पे जो उन्होंने किया है कि आर्थिक आधार पे देंगे, आर्थिक पिछड़ापन, मतलब जो मासिक जिनकी वार्षिक आय जो 8 से 10 लाख के आसपास की, आर्थिक आधार पे, तो शेड्यूल एरिया में प्रावधान है कि कोई भी अधिसूचना जारी करने से पहले टीएससी की सलाह भी जरूरी है, राज्यपाल द्वारा अलग से गजट नोटिफिकेशन जारी करना भी जरूरी है। शेड्यूल एरिया में ईडब्ल्यूएस का जैसा कोई प्रावधान करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। सर जी, एक बड़ा सवाल है, अपन बोलते हैं एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। कुछ टाइम पहले अपन आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले मांग करते आरक्षण की, इसके बाद में फिर से अपन को नया मोर्चा बनाने की जरूरत पड़ती है। कुछ दिन पहले आदिवासी आरक्षण मोर्चा के बैनर तले भाजपा के कुछ नेता हैं तो होते वो आरक्षण की मांग करते और कोटे में कोटा लागू करवाने की बात करते। और अभी अपन ये क्या है, देखो, आरक्षण की लड़ाई अलग अलग लड़े,
यहाँ साथ में लड़े। सबसे बड़ी बात तो ये है कि साथ में संयुक्त तो लड़ना चाहिए। उनके द्वारा जो माहौल बनाया गया, आपने पिछला जो रैली देखा होगा, उस रैली में आरक्षण पे कम बात की गई, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तरह का तैयार किया गया। और मैं कह रहा हूँ वो सत्ता में लोग हैं, सत्ताधारी लोगों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सत्ताधारी लोगों को सीधा इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत पड़ती है। तो वो प्रोपेगेंडा है, लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। वो अगर वो हम भी कहते हैं आप मांग कर रहे हो, अच्छी बात है, कर लो, धरातल पे लागू करा दो। वो सत्ता में है तो लागू करा सकते हैं, लेकिन वो लागू नहीं करना, एक ड्रामा करना है, लोगों को पंचायती राज में गुमराह करने का तरीका। टीएसपी इलाके में राजसमंद जिला आता है क्या? टीएसपी इलाके के अंदर राजसमंद जिले की बात करें आता है, लेकिन आंशिक आता है जी, कुछ इलाका आता है जी। और वहाँ के कुछ, आपकी बात कटेगी, वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि ये भारत आदिवासी पार्टी है और ये अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा है, और राजकुमार राव जी द्वारा ये टीएसपी इलाकों के आरक्षण की और उनके लाभ की बात करते हैं, और आदिवासी टीएसपी इलाकों के छोड़कर जो आदिवासी रहता है उनके बारे में बातचीत नहीं करते, बोल रहा है। हमने तो कहा पहले ही कि डिवाइडेशन होना चाहिए, 4 भागों में डिवाइडेशन हो जाना चाहिए क्षेत्रीय आधार पे, ताकि कोई किसी का हक नहीं खाए। वो भी हमारे ही भाई है, देश लेवल पे कहीं पर भी ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल भी, हम तो इस इलाके के अंदर नॉन ट्राइबल, लेकिन एक जिसकी जितनी संख्या है और जिसका जितना बहुमत है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ % वाले ज्यादा लाभ मिल रहे हैं। एक बाप की 4 बीघा जमीन है, 3 बेटे हैं, एक को 3 बीघा मिल रही है और बाकी 3 को 1 बीघा में बंटवारा करके खाना पड़ रहा है, तो ये गलत है। तो इस तरह से हम इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि संवैधानिक जो प्रावधान है उस प्रावधान के आधार पर रिजर्वेशन जो संवैधानिक में निहित है उसको धरातल पे लागू किया जाए, और जिस तरह से निजीकरण हो रहा है उस निजीकरण के विरोध में ऐसे अनेक मुद्दों को लेके आज सभा और रैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक सवाल और है आपसे कि जब से कोटे में कोटा आरक्षण की बात आई है तब से मीणा और भीलों में मनमुटाव होने लगा, ऐसा लग रहा है। देखो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से जजमेंट है, एक वो कहते हैं कि कोई आंख से अंधा है, उसको ये कहे कि तू एक आना इधर आ, वो अलग बात है, लेकिन ओ भैया इधर आओ, ये एक अलग तरीके से डिवाइडेशन। उन्होंने क्या कहा, बीजेपी ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा बनाया, बीजेपी ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा बनाया, ये प्रोपेगेंडा इस तरह से बनाया, बोलिए सर। बीजेपी ने जिस तरह से ये कि मीणा तुम्हारा हक खा गए, देखो वो जागरूक थे, समझदार थे, राजधानी के नजदीक थे, तो स्वाभाविक उनको रिजर्वेशन का लाभ मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम गालियां दें, ठीक है कि वो भी हमारे ही भाई है। अब बंटवारा होना चाहिए क्षेत्रीय आधार पे, लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं कि मीणाओं को अलग कर दो, भीलों को अलग कर दो, सहरिया को अलग कर दो, गरासी वालों को, ये एक तरह का आपस में लड़ाई करवाने का तरीका है। तो हमारा जो मेन मोटो है कि क्षेत्रीय आधार पे रिजर्वेशन बंटवारा हो जाए, और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई है वो गंदी पॉलिसी है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ है। पिछले मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि 4 से 5 हजार नौकरियों का नुकसान हुआ है। चुनाव के टाइम में बीजेपी वालों का आपके ऊपर आरोप था कि बता रहे थे कि जो भारत आदिवासी पार्टी है, आदिवासियों की बात करती है, आदिवासियों की भलाई की बात करती है, आरक्षण की बात करती है, आदिवासियों के मुद्दे की बात करती है। तो झारखंड में जेएमएम चल रहा है, सर जी सुन रहे हो, झारखंड में जेएमएम चल रहा है, वहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, तो उनके सामने इनको पार्टी उतारने की क्या जरूरत पड़ी? देखो झारखंड में कई पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएमएम लड़ रही थी। और हमारा विचारधारा किसी को फायदा पहुंचाना है, किसी को नुकसान पहुंचाना, वो बात नहीं है। आप चुनावी रिजल्ट देख सकते हो, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का प्रभुत्व था वहां पर हमारी सीटें उतारा था, और हमारा शुरुआती जो परफॉर्मेंस रहा है, भले हमें एक सीट भी नहीं निकले लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, वहाँ पर गठबंधन करके सर थोड़ा आदिवासियों की भलाई के लिए अच्छा नहीं हो सकता था झारखंड में? नहीं, देखो आज सरकार में वो आ गए हैं, अच्छा उनको बहुमत मिला है। हमने उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना या उनको किसी को लाभ पहुंचाना, उस पॉलिसी से चुनाव नहीं, हमारी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के आधार पर चुनाव लड़े। आज सत्ता में आ गए हैं तो एक जेएमएम को भी डर सा रहेगा, अगर मैं आदिवासी हितैषी काम नहीं करूंगा तो बीजेपी यहाँ पर ग्रोथ करेगी, तो हमारे डर से कम काम तो अच्छा करेंगे। अच्छा, थोड़ा डर लगाने के लिए उनको वहाँ पर पार्टी उतारी, मतलब आपका कुल कहना, मतलब अच्छा काम करेंगे वो? एक देखो कंपटीटर होना जरूरी है। बिल्कुल। अगर इस इलाके के अंदर कंपटीटर के रूप में तीसरी पार्टी नहीं आती तो आज जिस तरह से बीजेपी के लोग आरक्षण के नाम पे रैलियां कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, वो नहीं करते।
तो कंपिटिटर होना जरूरी है। एक अभी बहुत चर्चा चला था, नरेंद्र मोदी से टीएसपी इलाके के नेता कोई भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से बाप पार्टी से राजकुमार रोज उठ के जाते हैं और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। तो बताइए किस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी से चर्चा हुई आपकी? मैं ये सांसद होने के नाते मैंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की जी। इस इलाके के अनेक विकासात्मक और संवैधानिक प्रावधान और करीना माही का जो 1966 में जो समझौता हुआ है, जी जी। उस समझौतों के अकॉर्डिंग राजस्थान को पानी देने को लेके यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ प्रतिभा बहुत है। जी जी। खिलाड़ियों की जी जी। प्रतिभा बहुत है। यहाँ पर स्पोर्ट विश्वविद्यालय कॉलेज नहीं है, तो मैंने स्पोर्ट विश्वविद्यालय के लिए डिमांड की है। स्किल डेवलपमेंट को लेके और अनेक मुद्दों को लेके मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बिल प्रदेश भी आ गया इसमें। जी जी जी। इन सारों मुद्दों को लेके टोटल 17 मुद्दे थे। उन मुद्दों को लेके मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और एक सकारात्मक मुलाकात रही। ठीक है सर जी, एक और आपने खेल की बात करी, प्रतिभा यहाँ अच्छे दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आदिवासियों में अलग सी जग रही है ना। और भी सागवाड़ा में सुशीला मैना का जैसे स्वागत हुआ था, जैसे आपकी तरह रैली की तरह वहाँ पर लोग उमड़े थे, तो उस बेटी के लिए क्या कुछ 2 शब्द कहना चाहोगे? उस बेटी के लिए और उसके साथ ही दूसरी बेटियों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, वही बात, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनको निखारने की जरूरत है और निखारने के लिए भारत आदिवासी पार्टी कहीं पीछे नहीं रहेगी। हर वक्त उनको हर प्रकार से मदद मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरे सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा है। तो मुझे एक बताइए कि यहाँ पर अभी भंवर दादा कह रहे थे कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आया हुआ है अपना, तो उसका विरोध करते हैं हम, तो भील प्रदेश बनाएंगे सर, तो यहाँ पर बिजली का उत्पादन अपन कहाँ से करेंगे? हम यहाँ पर सोलर के माध्यम से जी, अन्य प्रकार के कई ऐसे माध्यम है जिनके द्वारा हम बिजली का जीना जरूरी है, जीना जीवन जरूरी है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की वजह से 30 से 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर 30 से 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर तापमान बढ़ेगा, जिससे आने वाले यहाँ पर नस्ल खराब होगी। अच्छा। तो इन इशू को लेकर हम लोग काफी विरोध करते हैं। ये थे खास हमारे साथ में राजकुमार जी रोज, जो कि आपके सवालों पर बेझिझक आपके सवालों पर जवाब दिए हैं उन्होंने, और इनके विचारों पे आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहे भारत की आवाज। नमस्कार।